नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले रायगढ़ की बात। यहां से बड़ी खबर है, एबीवीपी के छात्र नेताओं से मारपीट का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री के साथ मारपीट हुई है और आरोप लगा है एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर। बोरई दादर स्टेडियम के पास यह पूरा विवाद हुआ। मनोज अग्रवाल उनके साथी के साथ मारपीट की गई। घायल छात्र नेता को जिला अस्पताल भेजा गया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद एबीवीपी के छात्र जो हैं थाने के सामने धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नारेबाजी भी की गई। कार्रवाई की मांग करते हुए थाने के सामने धरना दिया गया। आरोप एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर लगा है कि बोरई दादर स्टेडियम जो है उसके पास में विवाद हुआ था और विवाद में ये पूरी मारपीट हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को संरक्षण देना बंद करो। हरपाल सिंह खूंटे संवाददाता रायगढ़ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उनसे जानकारी लेते हैं पूरे मामले को लेकर। अपडेट क्या है हरपाल? क्या ये धरना इन लोगों का खत्म हुआ है? इस मामले में पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई अभी तक की है? जी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभी तक तो थाने से घेराव बंद कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आरोपी कोई भी हो, चाहे वह सत्ताधीन पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिसके साथ मारपीट की घटना हुई है, एबीवीपी के छात्र नेता को अस्पताल लाया गया। अस्पताल में मामूली पट्टी करने के बाद उनको जो है थाने में बयान के लिए बुलाया गया है। बयान के बाद पुलिस ने अपना पक्ष साफ तौर पे यह कह दिया है कि घटना के संबंध में जो भी आरोपी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जाएंगे और प्रत्यक्षदर्शी जो रहे हैं मौके पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन इससे पहले भी भाजपा और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात हुई थी, जिसमें पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं संदेह जगाता है, क्योंकि इससे पहले भी जो घटना हुआ है उसमें किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। दोनों के बीच समझाइश के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन आज घटना इतना बढ़ गया कि नकाबपोश कुछ लोग एबीवीपी के कार्यकर्ता के साथ सीधे हमला किए, जिसमें लहूलुहान हो गया था कार्यकर्ता। अब पुलिस जो है मामले की जांच करने की बात कर रही है, जिसके बाद से भाजपा के कार्यकर्ता अब धरना प्रदर्शन से तो हट गए हैं, वे पुलिस के साथ अभी सामंजस्य की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत शुक्रिया हरपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 4 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के 6ठे सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया। जगदलपुर के धर्मपुरा में 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से विश्राम गृह का निर्माण कराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के लिए बड़ी सौगात है। अन्य वर्दीधारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। शहीद सैनिकों की पत्नी और उनके अनाथ बच्चों का सम्मान करते हुए राज्यपाल ने पुरस्कार राशि भी सौंपी। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव। पैसों की कमी के कारण अब जशपुर की बेटी एलिजाबेथ बेग का सपना नहीं टूटेगा। दरअसल साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेग का गुजरात में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए चयन हुआ है, लेकिन एलिजाबेथ को गुजरात भेजने के लिए परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं। अब तक 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है। एलिजाबेथ ने साइकिलिंग किट और दूसरे सामान के लिए 5 लाख रुपए का खर्च बताया है। इसके बाद प्रशासन ने जशपुर की बिटिया को मदद का आश्वासन दिया है। हम लोगों को न्यूज़ 18 के माध्यम से सूचना मिला कि हमारे जशपुर की बच्ची साइकिलिस्ट है। आर्थिक तंगियों के कारण भी वो बहुत आगे तक गई और लोगों से मदद ना मिल पाने के कारण या किसी भी परेशानियों के कारण ये आगे ना बढ़ सके, तो न्यूज़ 18 के माध्यम से हमको मालूम चला और हम सभी युवाओं ने मिलकर ये एक प्रयास किया ताकि भाई इसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना जाए और ये बच्ची
जशपुर का नाम रोशन करे और आगे से आगे जितना हो सके उतना बढ़े। जी, मेरा नाम एलिजाबेथ बेक है। मैं साइकिलिंग करती हूँ और मेरा साइकिलिंग गेम्स में सिलेक्शन हुआ है। आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण मैं नहीं जा पा रही थी, तो मेरा मेहनत और मेरे परेशानी को देख के न्यूज़ 18 वाले मेरा इस दुख तकलीफ़ को खबर बनाया और लोगों के सामने लाया और इसके ज़रिए मेरे को अभी काफ़ी सारे फ़ोन्स और मदद मिल रहे हैं। हर लोगों से मदद मिल रहा है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ मेरे मदद के लिए और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से खेल के आऊँगी। कोंडागांव में भी न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। 2 सालों से बिना पुस्तक कॉमर्स विषय की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच पुस्तकों का वितरण कर दिया गया। अब सिस्टमैटिक तरीके से छात्र कॉमर्स की पढ़ाई कर पाएंगे। आईटी और हेल्थ केयर विषय के छात्र जो हैं उनको भी पुस्तकें नहीं मिल पाई थी। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। पुस्तकें मिल जाने के बाद छात्र शिक्षकों ने इसको लेकर आभार जताया है। इधर जांजगीर चांपा में रेलवे स्टेशन से जांजगीर जाने वाली सड़क का पिछले 1 दशक से हाल बेहाल है। कोरबा और रायगढ़ जिला जाने का यह मुख्य मार्ग है। रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन यहां से होता है, लेकिन इस सड़क को देखने के बाद बिल्कुल नजर आ जाता है साफ कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये पता ही नहीं चलता। इस सड़क पर राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कहा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा लोड है और आसपास बारिश हो जाए तो हालात और बिगड़ जाते हैं। पैदल चलना कितना मुश्किल है। सड़क मरम्मत को लेकर स्थानीय लोगों ने कई दफा जिला प्रशासन से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन सड़क सुधार की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया अब तक। इससे लोगों में काफी गुस्सा बना हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे रोड जो है क्या करते हैं कि जो मुर्रुम वाला जो आता है वो ला करके पटक देते हैं। 4 दिन फिर बारिश होती है तो फिर उसके जो रोड का जो स्थिति है फिर उसकी उसी तरह से एज इट इज़ फिर से हो जाता है। यहाँ पे लोग पूरी तरह से परेशान हैं, बहुत तरह से काफ़ी तरह से परेशान हैं। लोग एकदम त्राहिमाम है समझिए उस तरह से। मैं खुद इस रोड से डेली आना जाना होता है सर। मैं इस रोड में आने जाते रोज़ जो है मैं एक बार रो देता हूँ इस रोड में आने के लिए। और 2011 से लेकर अभी तक इस जो चांपा का जो सड़क है जो स्टेशन के बाहर है, इसका यही हाल है। मतलब 10 साल से इसका यही हाल है, कभी भी नहीं सुधरा, जिसमें आने जाने वालों को सभी को समस्या होती है और सभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो मेरा कहना है कि रेल प्रशासन का है कि नगरीय निकाय का है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का है, जिसका भी है, इस मेन रोड को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ठीक है, चांपा जिला यहाँ से नेता विपक्ष हैं, यहाँ पर नारायण चंदेल जी अपने विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं देख पा रहे हैं ऐसे बरसात में। और यहाँ पर शिक्षित होने के बावजूद भी कोई लोग ना आंदोलन करते हैं, ना किसी को कोई से मतलब रहता है। यहाँ पॉश इलाका होने के बावजूद भी रेलवे है, प्रशासन है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, कम से कम जो इलाका है मेन यहाँ से सबको आना जाना रहता है, कोई यहाँ पर। बताइए, विकास के दावे भरे जाते हैं, लेकिन एक सड़क जो है 11 साल में वो बना नहीं पाए और हर सरकार कहती है कि हमने खूब विकास किया। विकास देखिए क्या किया है। खबर सूरजपुर से, जहां के ग्रामीणों ने प्रशासन से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की। मामला बूंदिया गांव का। ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी लोग सरकारी जमीन वाले खेल के मैदान पर अवैध कब्जा करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वो वन भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर जमीन की प्लॉटिंग भी करवा रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो केवल एकमात्र जो खेल मैदान बना हुआ है इस पर भी अतिक्रमण कर लिया जाएगा। ग्रामीणों ने भटगांव तहसील में इसको लेकर ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग भी की है। गरियाबंद में हाथियों की दस्तक देखने को मिली है। महासमुंद जिले से गरियाबंद यह हाथी पहुंच गए हैं और इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। 3 दंतैल हाथियों का यह दल है जिसने डेरा डाल रखा है। फिंगेश्वर वन क्षेत्र के सरकुड़ा गांव के पास ये हाथी देखे गए हैं। 2 घंटे तक छुरा फिंगेश्वर मुख्य मार्ग इनकी वजह से जाम रहा। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। गनियारी की ओर अब हाथियों का दल बढ़ रहा है। वन विभाग ने गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और हाथियों के दोबारा आने से ग्रामीणों में काफी खौफ देखा जा रहा है।
खबर कोरबा से, जहां पर न्यू रेलवे कॉलोनी का फाटक बंद किए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अब उन्हें सड़क पार करने के लिए लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत सुनने के बाद बीजेपी नेताओं ने स्थानीय रेल प्रबंधन को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और क्रॉसिंग खोलने की मांग की। इसके साथ ही कहा कि अगर फाटक नहीं खोला गया तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। फाटक खोलने की मांग कर रहे हैं न्यू रेलवे कॉलोनी का, और इसको अगर नहीं खोला गया तो आंदोलन करेंगे, ये भी कह दिया है। राजनांदगांव से खैरागढ़ और मोहला मानपुर जिले अलग तो हो चुके, लेकिन अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन के कामकाज का बंटवारा हो चुका है, लेकिन नए जिलों के लोगों को वाहन संबंधी सारी प्रक्रिया पुराने जिले से ही अब करवानी होगी। नए जिलों में आरटीओ कार्यालय खोलने में लंबा वक्त लगना है, और ये लाजमी सी बात है क्योंकि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सर्कुलर इसको लेकर जारी नहीं किया गया। यानी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने से लेकर एड्रेस चेंज कराना और टैक्स संबंधित शिकायतें अब भी पुराने जिले में ही दूर होंगी। बलरामपुर में सामरी के हिंडाल्को कंपनी को लेकर स्थानीय युवाओं में गुस्सा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, शिकायत की स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दे रही कंपनी। कहना है कि 1956 में शासन के साथ स्थानीय युवकों को रोजगार में प्राथमिकता देने के मसले पर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब मनमानी चल रही है। गवर्धा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शराब के नशे में इसने ईंट से हमला किया था, जिससे मौत हो गई थी महिला की। 3 साल पहले की ये घटना है। मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में चल रही थी। दोषी पाए जाने पर हत्यारे सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। धमतरी पुलिस ने एक शातिर को पकड़ा है। साइबर सेल और भखारा पुलिस को कामयाबी मिली है। चोरी की 2 बाइक, गहने और नकदी इसके पास से मिली हैं। बताया कि आरोपी 6 महीने के अंदर चोरी की 12 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार कर चुका है। विलेज क्षेत्र में जो चोरी हो रही थी उसके साइबर टीम लगी थी। साइबर टीम के द्वारा एक चोर देवनाथ सारथी और जप्पू को पकड़ा गया। इसके द्वारा 12 चोरी कबूल की गई है और 12 चोरी में लगभग मसूका 5,34,000 का मसूका, जिसमें चांदी और सोने के जेवरात हैं वो उससे रिकवर किए गए। मामलों में उसकी गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। बलरामपुर कलेक्टर सरकारी काम का निरीक्षण करने सरनाडीह गांव पहुंचे। खेत में जाकर फसलों का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की, रकबे का भी मिलान किया। पटवारी को तय समय में गिरदावरी काम का पूरा करने के निर्देश दिए। आज सरनाडी पंचायत के अंतर्गत गिरदावरी का एक भ्रमण किया गया। पटवारी और आरए का जो संयुक्त टीम है, लगभग गिरदावरी हमारे ज़िले में कंप्लीट होने के स्तर पे है। इसी का अवलोकन करने के लिए और परीक्षण करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचा हुआ था। लगभग देखने को ये मिल रहा है कि जितना जगह है उसमें से 10 से 15% पड़त दिख रहा है और लगभग 10 से 15% जो है मक्का, तिलहन और अलग तरीके का जो दलहन तिलहन की फसलें लगी हुई है। बाकी जो 70% जो भू क्षेत्र है जिसमें धान लगी हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक पानी की कमी की वजह से दरारें भी दिख रही है और काफ़ी हद तक फसलें पहले से ही पकने की स्थिति में भी है। तो कोशिश यही की जाएगी कि सभी लोगों का गिरदावरी ढंग से हो और सभी तरीके से जो फ़ायदा जो शासन की तरफ से जो मिलना है वो संपूर्ण रूप से मिले। बॉक्सर रिंग में अपने पंच से प्रतिद्वंद्वी का मुंह लाल कर देता है, लेकिन कोंडागांव में एक पान वाला है जो बिना पंच मारे लोगों का मुंह लाल करता है। ये कोई अजूबा नहीं बल्कि सिस्टम की नजरअंदाजी है, जिसकी वजह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का एक बॉक्सर पान ठेला चलाने के लिए मजबूर है। यूं तो कोंडागांव शहर में कई पान के ठेले हैं, लेकिन बस स्टैंड के कोने में एक छोटी से पान ठेला पर देर शाम पान खाने वालों का जमावड़ा लगता है।
वजह है इस पान ठेले पर शाम को राज्य स्तरीय बॉक्सर पान लगाता है। लोगों ने कहा कि यहाँ बॉक्सर पान मिलता है और इसे खाने के लिए वो यहाँ चले आते हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ राज्य स्तर का, मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमारे कोंडागांव जिला से, ना ही खेल अधिकारी से, ना विधायक से, ना बाकी लोगों से। तो मैं खुद से मजबूर हूँ, मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत कम है कि मैं आगे नहीं खेल पा रहा हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। तो आज मैं मजबूर हूँ एक पान ठेला चलाने पे, मुझे भी जीना है, मेरी भी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। 6x4 की पान की दुकान में बैठा युवक धनसू दास लगता तो एक सामान्य शख्स है, लेकिन 8 साल पहले इसी धनसू ने अपने मुक्के के पंच से महानगर के वेल ट्रेंड खिलाड़ियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। धनसू दास बताते हैं कि भिलाई में गोल्ड मेडल और राजनांदगांव में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आर्थिक परेशानी सामने आई, जिसके कारण आज वो पान की दुकान चलाने के लिए मजबूर हैं। अभी चाहता हूँ कि मैं जो सीखा हूँ ये आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं उन्हें मैं अपने परीक्षण दूं, जिससे वो आगे जाके वो खेल सके। जो अभी सुविधा मिल रही है या मिल जाए जहाँ से, तो मैं इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे हुनर को, और जहाँ से मैंने हुनर सीखा है, जिनसे सीखा है उनके माध्यम से मैं इस हुनर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अपनी रोजी रोटी के लिए पान की दुकान पर बैठे धनसू के दिल में अरमान है कि वो बच्चों को निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाएं ताकि छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आ पाएं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे धनसू ने बताया कि सहयोग पाने के लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के दरबार में उन्होंने मत्था टेका कि उन्हें सिर्फ बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदने के लिए मदद कर दें, लेकिन सहयोग के नाम पर केवल और केवल आश्वासन ही मिला है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। धमतरी में शिक्षा का नया सत्र शुरू हुए 3 महीने हो गए, लेकिन शिक्षकों की कमी अब भी बनी हुई है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होना लाजमी है। बड़ी कक्षाओं के बच्चे कोर्स में पिछड़ रहे हैं, स्टूडेंट पालक परेशान हैं। लगातार प्रशासन से शिक्षक मांगे जा रहे हैं। 200 शिक्षकों की करीब कमी बनी हुई है। हम यहाँ हमारे स्कूल में, ग्राम पंचायत के स्कूल में शिक्षक की कमी है, यही शिकायत लेकर हम आए हैं महोदय जी से। कितने शिक्षक की कमी है? शिक्षक तो 2 शिक्षक की जरूरत है सर, जिससे बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है पढ़ाई नहीं होने के कारण। शिक्षकों का हम लोगों ने समन्वय करके व्यवस्था किया है। वैसे तो शिक्षक कमी है, करीब 150-200 शिक्षकों कमी है, लेकिन उसको जितनी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो ये प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यहाँ बंद किए गए विचाराधीन बंदियों में युवाओं की बड़ी संख्या है। अपराध के खिलाफ पुलिस के अभियान में सबसे अधिक टीनेजर्स ग्रुप के लड़के पकड़े जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में नशा, चाकूबाजी, विवाद, गैंगवॉर और नशे के कारोबार में इनकी संलिप्तता बढ़ी है। जिस उम्र में युवा अपना करियर बनाते हैं, उस उम्र में अपराध के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो उसको लेकर लगातार पुलिस गंभीर है, और जो ट्रेंड देखने को आता था, ज़्यादातर प्रकरणों में जो आरोपी हैं वो टीनेजर्स हैं या फिर जस्ट 18-19 के हुए हैं। वैसे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, जो जनरली सोशल मीडिया प्रोफाइल चलाते हैं या फिर वेब सीरीज़ देखने वाले लड़के रहते हैं, उस टाइप के लोग ज़्यादातर हैं। तो उन पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करी है, और इस प्रेजेंट महीने की बात करें तो काफ़ी हद तक चाकूबाजी पे लगाम भी है। कि जो इस समय तेज़ी से युवाओं द्वारा जो कृत्य अपराध के रूप में किए जा रहे हैं, उसके लिए मात्र युवाओं को ही दोषी दिया जाना उचित नहीं है। हम इसके लिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और समाज के द्वारा उनको क्या सीख दी जा रही है उसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यही युवाओं को दिए जाने वाले जो बीज हैं जो आगे चलकर एक अपराध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर युवाओं को बचपन से ही शिक्षा के रूप में एक अच्छे बीज दिए जाएं, अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो अपराधों में आगे नियंत्रण किया जा सकता है। गरियाबंद में जर्जर स्कूल भवन की खबर न्यूज़ 18 पर दिखाई गई, और इसके बाद फिंगेश्वर इलाके के जर्जर स्कूल भवन को लेकर खबर दिखाने के बाद जर्जर स्कूल भवन की जानकारी लेने के लिए राजिम एसडीएम ब्लॉक मुख्यालय फिंगेश्वर पहुंची। उन्होंने जनपद कार्यालय में सरपंच सचिव की बैठक ली और जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी ताकि वहां की मरम्मत कराई जा सके। बड़ी खबर की करते हैं बात। रायपुर से बड़ी खबर यह कि स्वच्छता में छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अवार्ड मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में छत्तीसगढ़ अव्वल आया है।
दुर्ग को दूसरा और बालोद को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ODF प्लस पर दीवार लेखन में सेंट्रल जोन में राज्य को तीसरा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में यह पुरस्कार देंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य टीम जो है इसे बधाई दी। ममता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता, छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव का विषय है कि स्वच्छता में लगातार नए नए पायदानों को छूता जा रहा है और पुरस्कार भी हासिल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक बार फिर से पूरे देश में एक नई पहचान पाई है और स्थापित की है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में अगर ईस्ट जोन की बात करें तो दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश के द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है वो भारत जो 4 अक्टूबर को पुरस्कृत करेंगे। तय तौर पर एक बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा सकता है। राज्य सरकार लगातार जागरूकता चला रही है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर और क्योंकि पुरस्कार जो होता है वो एक से प्रोत्साहन भी बढ़ता है इससे और जो दूसरे जो इलाके होते हैं या गांव और शहर होते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलता है। जी, तो एक तरह से कहें कि बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कांकेर के सिंगारभाट गांव में बंद पड़े क्रेशर प्लांट को फिर से शुरू करने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग अनजान डर से दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां यह प्लांट बनाया गया वहां ग्राम के देवी देवताओं का स्थान है। जब प्लांट शुरू होता है तो गांव में दैवीय प्रकोप आता है और इसके चलते उनको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए वो इसे शुरू नहीं होने दे रही। इसलिए हम लोग रोक लगा रहे हैं अब, क्योंकि देवी प्रकोप से हमको गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के हमको फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, रंग बिरंगी ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और हमारे समस्त ग्रामवासी आकर के यहाँ मिन्नतें मांगते हैं, विनती करते हैं, माथ नमाते तो हमारा सब दुख दलिदर ख़त्म हो जाता है और हम इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम किसी को इस पहाड़ को नष्ट होने नहीं देना चाहते। हम क्रेशर प्लांट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा आस्था है, फिर पहाड़ी में अपना वो मावली है, गढ़िया है, बाबा डोगरा है, फिर कैना है, सभी देवता यहाँ विराजमान है। और ये जो देवता हैं ये तो गांव में नहीं रहते, न घर में नहीं रहते, न मंदिर में नहीं रहते, पहाड़ में रहने वाली देव हैं ये, इसलिए हम इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं। खबर बलौदाबाजार से, जहां पर करोड़ों की लागत से बनाए गए 3 छात्रावास असामाजिक तत्वों का डेरा बन चुके हैं। पलारी में शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, शासकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास और शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का निर्माण हुआ। 2 साल बाद भी संचालन शुरू नहीं हुआ। विभाग ने छात्रों को रखने के लिए किराए पर मकान ले रखा है। धीरे धीरे नए भवन खंडहर बनते जा रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।